14 अगस्त जश्न आज़ादी के दिन के मौके पर कैप्टन मोहम्मद उस्मान अली शहीद फ्लाईओवर की आरामगाह पर उनके वालिद साहब मोहम्मद बशीर से खुसूसी इंटरव्यू। उनके हमरा सदर मरकजी अंजुमन ताजरान हाजी अब्दुल लतीफ़ और उनकी पूरी टीम भी मौजूद। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त साहिवाल में मौजूद हूँ। कैप्टन उस्मान शहीद की आरामगाह जगह पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ उनके वालिद साहब मोहम्मद बशीर साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे आज 14 अगस्त जश्न आज़ादी के दिन के मौके पर जो बहादुर जवान अपने वतन के लिए जान के नजराने पेश कर चुके हैं। आप सर इन हवाले से अपनी आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के 14 अगस्त के हवाले से मैं अपनी कौम को पैगाम देना चाहता हूं कि ये मुल्क जो है ये हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत कुर्बानियों से हासिल किया है। तो खुदारा मैं अपनी नौजवान नस्ल और अपने सारे पाकिस्तानियों को पैगाम देना चाहता हूं कि इसकी हिफाजत करें और अपने मुल्क की हिफाजत करें और अपने शोहदा को याद रखें, क्योंकि हमारे शोहदा ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो हमारे लिए दी हैं। आज जो हम सुकून की नींद सोते हैं ये हमारे शोहदा की कुर्बानियों का नतीजा है। वरना आपको पता है कि पाकिस्तान के बहुत दुश्मन हैं। अल्लाह ताला उनको नेस्तो नाबूद करे और जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखता है अल्लाह ताला उसको नेस्तो नाबूद करे। मेरा पैगाम यही है। फिर दोबारा मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी नौजवान नस्ल को कि पाकिस्तान की हिफाजत करें। ये अल्लाह ताला की हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है कि हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं और हम आज़ादी से रह रहे हैं। वरना आप देख लें इंडिया में मुसलमानों का क्या हाल है, फ़लस्तीन में मुसलमानों का क्या हाल है, शाम में मुसलमानों का क्या हाल है, इराक़ में मुसलमानों का क्या हाल है। हम अगर यहाँ पाकिस्तान में आज़ादी का और सुख का सांस ले रहे हैं तो ये हमारे शोहदा की कुर्बानियों का नतीजा है। शुक्रिया। इसके साथ ही अपने दोस्त फरूक अहमद को इजाज़त दीजिए। आप देख रहे हैं ज़ीवा न्यूज़ साहिवाल।